हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में अपन कंप्लीट करेंगे यंत्र उपकरण प्रकरण। तो यंत्र उपकरण प्रकरण अपन कर रहे थे, अपन ने इसमें काफ़ी सारे यंत्र पढ़ रखे हैं। ठीक है, जैसे कि अपन ने पढ़ लिया था डिसइंटीग्रेटर, उसके जो है वर्किंग, ठीक है, उसके घटक द्रव्य जैसे उसका निर्माण हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, उसके उपयोग उसका प्रिंसिपल सब अपन ने देख लिया था। फिर मिक्सर ग्राइंडर ये भी अपन ने देख लिए थे। एंड रनर एज रनर, ठीक है, ये अपन ने देख लिए थे। ठीक है, इसके बाद अब सीव सीव शेकर ग्रेन्युलेटर यहाँ से अपन को जो है पढ़ना था। ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने सीव के बारे में बता रखा था, बट उसके बारे में आप डिटेल से अपन बात करेंगे। ठीक है, हैंड मिल, हैमर मिल, कटर मिल ये सब अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, पल्वराइजर, माइक्रो पल्वराइजर ये भी अपन ने देख लिया था। ठीक है, फिर मिक्सर जिसमें पाउडर एंड मास मिक्सर, टम्बलर मिक्सर जिसमें अपन ने एक वी शेप मिक्सर के बारे में बात की थी। ठीक है, ये टम्बलर मिक्सर, एजिटेटर मिक्सर या रिबन ब्लेंडर, इसकी भी अपन ने बात कर ली थी। ठीक है, एंड रनर और एज रनर, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, मिक्सर ग्राइंडर ये अपने जो घरेलू यूज में लेते हैं वो सब अपन देख चुके थे। ठीक है, अब आता है सीव। तो सीव के बारे में अपन बात कर रहे थे। तो sieve or sitter is a device for separating wanted elements from unwanted material for characterizing the particle size distribution of a sample। यानी यहाँ पर ये बता रखा है सीव या छननी या चलनी क्या होती है, जिससे अपन वांटेड मटेरियल को या वांटेड एलिमेंट को अनवांटेड एलिमेंट से अलग करते हैं, या फिर एक स्पेसिफिक साइज का जो है अपन पार्टिकल्स को एक जगह मतलब इकट्ठा करते हैं। जैसे कि छानते हैं अपन कोई चीज, तो जो छन्नी की साइज होती है, जो उसका छेद होता है, उससे छोटे जो साइज के पार्टिकल है वो तो पास हो जाते हैं छन्नी से, और उससे मोटे जो पार्टिकल है वो छलनी पे ही रह जाते हैं। तो उससे छानने का काम करते हैं अपन। ठीक है, शीविंग और सिटिंग इज ए प्रोसेस बाय विच डिफरेंट ग्रेड ऑफ पाउडर आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अलग अलग साइज की छलनियां होती है जिससे अलग अलग साइज के पाउडर अपन सेपरेट कर सकते हैं। एक कुछ मोटे छेद वाली छलनी होती है जिससे क्या होते हैं, ज्यादातर जो है पार्टिकल पार चल जाते हैं, बहुत मोटे पार्टिकल जो है वो छलनी के ऊपर रह जाते हैं। ऐसे ही उससे थोड़े छोटे बारीक छलनी होती है जिसमें थोड़े और छोटे पार्टिकल पास हो जाते हैं, थोड़े मोटे पार्टिकल उसमें ऊपर ही रह जाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग ग्रेड्स के पाउडर को, जैसे अपन ने टाइप्स पढ़े थे ना पाउडर के, कोर्स, मॉडरेटली कोर्स, मॉडरेटली फाइन, फाइन, वेरी फाइन, तो वो पढ़े थे ना टाइप्स। अलग अलग टाइप्स के जो है अपन को पाउडर प्राप्त करने के लिए जो है छलनी से छानते हैं अपन। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ आगे आता है, हाँ, डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ सीव्स आर यूज्ड फॉर सिटिंग द पाउडर्स एंड फॉर प्रिपेयरिंग द ग्रेन्यूल्स ऑफ रिक्वायर्ड पार्टिकल साइज। कि एक स्पेसिफिक साइज के ग्रेन्यूल्स बनाने के लिए या फिर डिफरेंट ग्रेड्स के पाउडर को छानने के लिए जो है अपन अलग अलग तरह की सीव्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आफ्टर पाउडरिंग ऑफ एनी मटेरियल इट इज पास्ड थ्रू ए स्पेसिफिक ग्रेड सीव टू गेट द रिक्वायर्ड साइज पार्टिकल्स। जैसे कुछ द्रव्य हैं जिनका अपन को क्वाथ चूर्ण बनाने हैं तो उसके लिए मोटे पार्टिकल चाहिए होते हैं, कुछ के जो है फाइन चूर्ण बनाने होते हैं जैसे कि सिथोप्लादी वगैरह, जिनके बिल्कुल फाइन चूर्ण चाहिए होते हैं, तो उसके लिए अलग अलग ग्रेड की सीव चाहिए होती है। तो इसलिए जो यहाँ पे बता रखा है कि अलग अलग मटेरियल के लिए जो है अलग अलग ग्रेड की जो है सीव काम में ली जाती है छानने के लिए। ईच सीव इज गिवन ए डेफिनेट नंबर विच इंडिकेट्स द नंबर ऑफ मैशेस ऑफ स्टैंडर्ड डायमीटर प्रेजेंट इन ए लेंथ ऑफ 1 इंच। कि 1 इंच लंबा चौड़ा, जैसे मान लो ये 1 इंच है, ये 1 इंच है, तो 1 इंच लंबे चौड़े भाग में कितने छेद हैं, कितने मैशेज हैं, जालियां हैं, उसको बताने में उस उतने होता है उस छलनी का नंबर। जैसे कि 1 इंच में अगर 10 छेद है तो वो 10 नंबर की छलनी, 44 छेद है तो वो 44 नंबर की छलनी, 120 छेद है तो वो 120 नंबर की छलनी हो गई। ठीक है, तो उसके आधार पर जो है छलनियों के नाम नंबर होते हैं। The number mentioned for the sieve is the number of meshes and not our number of wires। कि ये जो नंबर हैं वो मैशेज यानी जो छेद है ना इसमें छलनी में उसके हैं, ना कि उसमें जो वायर सूज हुई है उनकी संख्या है। ठीक है, दस ए नंबर ऑफ 10 सीव, मतलब नंबर 10 सीव है उसमें मतलब 10 मैशेज हैं 2.54 सेंटीमीटर या
1 इंच के अंदर, ठीक है, प्रत्येक डायरेक्शन में। यानी इस डायरेक्शन में देखो, चाहे इस डायरेक्शन में देखो, चाहे इस डायरेक्शन में, सब में क्या है, 1 इंच के अंदर 10 छेद है, ठीक है। तो वो चीज आप याद रखना। तो ये हो गई अपनी सीयू। अब आते हैं मैश पर। मैश क्या होती है, जाली, ठीक है। अब जाली कैसी होती है, सेमी परमिएबल टाइप की, ठीक है। ये बैरियर होता है मेड ऑफ कनेक्टेड स्ट्रैंड्स ऑफ मेटल। इसमें अलग अलग जो है मेटल स्ट्रैंड्स होते हैं, जैसे कि ये तार है, ये 2-3 तार लगा दिए इधर, फिर 2-3 तार ये लगा दिए। अब ये क्या है, ये मैश है, ठीक है, MESH, ये एक मैश है। अब ये मैश किसकी बनी हो सकती है, ये मैश जो है फाइबर की भी बनी हो सकती है, ये मैश जो है क्लॉथ की भी बनी हो सकती है, ठीक है। ये मैश प्लास्टिक की भी बनी हो सकती है, ज्यादातर प्लास्टिक और मेटल की जो है मैश पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बता रखा है, ए मैश इज ए सेमी परमिएबल बैरियर मेड ऑफ कनेक्टेड स्ट्रैंड ऑफ मेटल, फाइबर और अदर फेब्राइल फ्लेक्सिबल डक्टाइल मटेरियल्स। द मैश इज सिमिलर टू ए वेब और नेट, कि एक जाल या फिर जो है नेट के समान होती है। दैट इज हैज मैनी अटैच्ड और वुवन स्ट्रैंड्स। वुवन मतलब आपस में गुथे हुए जो है कई स्ट्रैंड्स होते हैं जिसमें बीच में छेद होते हैं, ठीक है। ए प्लास्टिक मैश में भी एक्सट्रूड, ओरिएंटेड, एक्सपेंडेड, वोवन और ट्यूबुलर। कि भाई जो प्लास्टिक की बनी हुई मैश है वो वुवन यानी गुथी हुई भी हो सकती है, ट्यूबुलर फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। ये ओरिएंटेड अच्छी प्रकार से सेट होती है, मतलब अच्छी प्रकार से बनी हुई होती है, ठीक है। इट कैन बी मेड ऑफ पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीएथिलीन, नायलॉन, पीवीसी, पीटीएफटी। ये प्लास्टिक वाले के बता रखे हैं, पीवीसी की, प्लास्टिक की, पॉलीथीन की, इनकी बनी हो सकती है, ठीक है। मैश आर यूज टू स्क्रीन आउट अनवांटेड थिंग्स, कि जो अनवांटेड मटेरियल है, जैसे कि अपन छानते हैं ना, आटा वगैरह छानते हैं, तो उसका तुष जो होता है वो अनवांटेड पार्टिकल होता है अपने लिए, तो तुष को छान के अलग करने का काम वो मैशेस करती है। जबकि छलनी क्या करती थी, कि डिफरेंट ग्रेड के पाउडर को जो है आप अलग करने का, एक दूसरे से सेपरेट करने का काम करती थी, ठीक है। तो ये मैश हो गया, ये अपने छलनी और ये मैश दोनों आपके डायग्राम में दिख रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गई छलनी जिसको अपन सेट कर देते हैं मशीनों में, और ये हो गए मैश, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना। फिर उसके बाद शीव शेकर। शीव शेकर क्या होता है, शीव शेकर एक ऐसी मशीन है, शीव शेकर इज ए डिवाइस यूज्ड टू शेक ए स्टैक्ड कॉलम ऑफ स्टैंडर्ड शीव टेस्ट ट्रेस टू कॉज द सॉलिड्स टू शिफ्ट प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। वही है, एक के ऊपर एक इसमें छलनियां लगी होती है अलग अलग साइज की, एक छलनी, फिर दूसरी छलनी, फिर तीसरी छलनी। ये ऊपर से नीचे आने तक बारीक होती जाती है, इसमें मोटा पाउडर चलता है, फिर थोड़ा और बारीक, फिर थोड़ा और बारीक, इस तरह से जो है पाउडर अलग अलग ग्रेड्स तैयार हो जाती है। शीव शेकर क्या होता है, इन सब छलनियों को जो है हिलाने का काम करता है, ठीक है। तो ये आ गया शिव शेकर मशीन, ठीक है। तो शिव शेकर इज ए डिवाइस यूज्ड टू शेक ए स्टैक कॉलम, कि एक पूरा कॉलम होता है जिसको जो है शेक करने का काम करता है, ठीक है। और टॉप से लेके बॉटम तक इसमें क्या आता है, फाइनल अलग अलग पार्टिकल साइज के जो है अलग अलग जो है इकट्ठे होते जाते हैं इसमें, ठीक है। फिर आता है ग्रेन्यूलेटर। ग्रेन्यूलेटर मशीन इज एन इम्पोर्टेंट मशीन इन द प्रोसेस ऑफ ग्रेन्यूलेशन in tablet making, as quality of tablet determined by the desirable quality of granules used in for compression। मतलब यहाँ पर अपन जब टेबलेट बनाते हैं मॉडर्न में, तो टेबलेट की एक कंडीशन होती है कि टेबलेट बनाने के लिए जो है पाउडर वो ग्रेन्यूलेशन में होना चाहिए। ग्रेन्यूल मतलब दानेदार होना चाहिए, वो एकदम फाइन पाउडर नहीं होना चाहिए। अगर वो एकदम फाइन पाउडर होगा तो वो पिल मेकिंग या टेबलेट मेकिंग मशीन में चिपक सकता है, इससे टेबलेट अच्छी प्रकार से फॉर्म नहीं होती, और अगर टेबलेट बन भी गई तो उसका डिसइंटीग्रेशन बॉडी में नहीं हो पाता है, ठीक है। समझ रहे हो आप बात में क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आपके पास कोई भी जो है मेडिसिन है जिसकी आपको टेबलेट बनानी, मान लो पैरासीटामोल का आपके पास चूर्ण है, पाउडर है, उसकी आपको पीसीएम टेबलेट बनानी है, ठीक है। अब टेबलेट बनाते वक्त उसको डायरेक्ट आप एकदम फाइन पाउडर है उससे टेबलेट बनाते हो तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो टेबलेट बनेगी नहीं, क्यों, क्योंकि वो जो भी है आपका मटेरियल है, जो भी आपका पाउडर है, वो टेबलेट मेकिंग मशीन में चिपक जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, चलो नहीं चिपका और टेबलेट फॉर्म हो गई, तो टेबलेट इतनी ज्यादा स्ट्रोंग हो जाती है कि वो अपने HCl या फिर
जो है अपने स्टमक में जाके डिसइंटीग्रेट ही नहीं होती पानी से या HCl से, ठीक है। अब जब वो डिसइंटीग्रेट ही नहीं होती है तो फिर उसका जो है डाइजेशन नहीं होता, फिर उसका एसिमिलेशन नहीं होता, फिर वो जो है बॉडी में काम नहीं कर पाती प्रॉपर। इसलिए जो है ग्रेन्यूल्स काम में लिए जाते हैं, उसके दाने काम में लिए जाते हैं, ताकि उसका बॉडी के अंदर जाके डिसइंटीग्रेशन हो सके, यानी वो बॉडी में जाके टूट सके प्रॉपर रूप से। तो इसलिए जो है ग्रेन्युलेशन जरूरी होता है, ठीक है, इसलिए ग्रेन्युलेटर काम आता है। ये क्या होता है, पाउडर को ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, दानों में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। क्वालिटी एंड परसेंटेज ऑफ ग्रेन्यूल्स कैन बी अचीव्ड बेटर कंपेयर टू अदर प्रोसेसिंग मशीन्स लाइक मल्टी मिल और दूसरे टाइप की जितनी भी मिल होती है उनसे ये बढ़िया होती है ग्रेन्यूल्स बनाने के काम में। तो अपन ने क्या पढ़ा अभी तक, सीव। सीव मतलब छानने का काम, जिसके थ्रू डिफरेंट ग्रेड्स के पाउडर को अपन सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो वो सीव हो गई। सीव के नंबर्स होते हैं जैसे 10, 20, 44, 120। वो किसके आधार पर होते हैं कि 1 इंच के अंदर कितने मैशेस प्रेजेंट हैं। 1 इंच के अंदर प्रेजेंट मैशेस के आधार पर सीव नंबर होता है, ठीक है। तो अपन ने सीव के बारे में बात कर ली। फिर मैश। मैश क्या होता है, एक वेब या नेट लाइक स्ट्रक्चर होती है जो या तो प्लास्टिक की या फिर जो है मेटल की बनी हुई होती है। इसमें क्या होते हैं कि पीवीसी या पॉलीथीन, पॉलीविनाइलिल, इनकी बनी हुई होती है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, अनवांटेड मटेरियल्स को जो है अलग करना, ठीक है। फिर आता है शीव शेकर। शीव शेकर एक ऐसी मशीन है जिसमें टॉप से लेके बॉटम तक जो है अलग अलग कॉलम होते हैं, जिनमें अलग अलग ग्रेड के पाउडर्स जो हैं के इकट्ठे होते हैं, या फिर अलग अलग ग्रेड के पाउडर जो होते हैं सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। ये शीव शेकर हो गया। फिर ग्रेन्युलेटर, कि पाउडर को ग्रेन्युलेट्स में या टैबलेट को ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम जो करता है वो ग्रेन्युलेटर मशीन करती है, ठीक है। टैबलेट मेकिंग में इससे बहुत अच्छी हेल्प मिलती है। क्यों? क्योंकि टैबलेट की फाइन पाउडर की जो है टैबलेट बनाना मुश्किल होता है, और टैबलेट बन भी जाए तो उसका जो डिसइंटीग्रेशन है बॉडी में वो मुश्किल से होता है। इसलिए यहाँ पर जो है ग्रेन्युलेटर की आवश्यकता होती है ग्रेन्यूल्स बनाने के लिए, क्योंकि ग्रेन्यूल्स की टैबलेट अच्छी फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये ग्रेन्युलेटर हो गया अपना। फिर आता है अपने टैबलेट मेकिंग मशीन। टैबलेट मेकिंग मशीन क्या होती है, जिससे में अपन टैबलेट बनाती है। अच्छा, अब दो वर्ड सुनते हो आप, टैबलेट और पिल, ठीक है। टैबलेट कैसी होती है, चपटी। ये टैबलेट हो गई और ये पिल हो गई। पिल पूरी राउंडेड फॉर्म में होती है, टैबलेट जो है चपटी फॉर्म में होती है। तो टैबलेट मेकिंग मशीन की फॉर कंप्रेशन ऑफ ग्रेन्यूल्स इन the form of tablets, various type of machines are used which are known as tablet making machine। अब टैबलेट मेकिंग मशीन से रिलेटेड मैंने आपको कुछ वीडियो भी भेजे थे और एक आध फोटो भी भेजी थी, ठीक है। तो उसमें 4 तरह के टैबलेट मेकिंग मशीन थी, सिंगल पंच, मल्टी पंच, रोटेटरी टैबलेट मशीन और मल्टी लेयर रोटेटरी टैबलेट मशीन। सबसे पहले सिंगल पंच की बात करते हैं। सिंगल पंच मशीन में क्या होता है, एक तो होता है बेस, जिसके ऊपर दो अपने पंचेस लगे होते हैं, जिनमें एक तो होता है मूवेबल पंच जो मूवमेंट करता है ऊपर नीचे, ठीक है, ये ऊपर नीचे मूवमेंट हो रही है। एक स्टेबल पंच होता है, स्टेबल सेकंड पंच। फर्स्ट पंच मूवेबल, अपर पंच लोअर स्टेबल पंच, ठीक है। दो ये हो गए। फिर एक जो होता है इसमें बेस होता है, ठीक है। बेस कैसा, जो एकदम स्थिर होता है, ठीक है। यहाँ पर इसके बीच में जो है अपने क्या बोलते हैं मेडिसिन का पाउडर आता है, ठीक है। तो ये क्या क्या हो गया अपने, दो तो पंच हो गए, कौन सा, अपर पंच जो मूवेबल है और लोअर पंच जो स्टेबल है। एक होपर हो गया, होपर जिसमें अपना पाउडर डाला होता है जिसके अपन को टैबलेट बनानी है, ठीक है। एक होता है डाई, इसको बोलते हैं डाई, जो टेबल होती है जिसके बीच जो है यहाँ पर वो पाउडर आता है, फिर यहाँ पे टैबलेट की फॉर्मेशन होती है, तो ये डाई हो गया, D4 डाई, ठीक है। तो डाई हो गया, पंच हो गया, होपर हो गया। फिर नीचे यहाँ पर एक इजेक्शन रेगुलेटर होता है। इजेक्शन रेगुलेटर मतलब जैसे ही इसने कंप्रेस किया और टैबलेट फॉर्म हुई, फिर उसके बाद जो है ये तो ऊपर चल जाएगा। ये ऊपर चल जाने के बाद यहाँ पे इजेक्टर रेगुलेटर काम करेगा, जो टैबलेट को ऊपर जो है निकाल देगा इससे, डाई से, क्योंकि ये अनस्टेबल है, मतलब अनमूवेबल है, ये नॉन मूवेबल है, ये नॉन मूवेबल है। तो इसको क्या है, यहाँ से ये प्रेशर डाल के और टैबलेट को ऊपर भेजेगा, जिससे टैबलेट बाहर निकल आएगी, ठीक है। तो ये टैबलेट का 4 पार्ट हो गए सिंगल पंच जो है टैबलेट मेकिंग मशीन के।
कौन कौन से? पहला होपर, जिसके थ्रू जो है अपन पाउडर जो भी है जिसकी टेबलेट बनानी है वो डाल रहे हैं, या पाउडर या ग्रेन्यूल जो है अपन डाल रहे हैं। दूसरा पार्ट क्या हो गया? अपर एंड लोअर पंच। अपर पंच मूवेबल होता है, लोअर पंच स्टेबल होता है, ठीक है। तीसरा क्या है? डाई। डाई मतलब दोनों पंचेस के जो बीच में एक स्ट्रक्चर होती है उसे डाई बोलते हैं। ये आपको मैंने जो डायग्राम भेजा था उससे एकदम क्लियर हो जाएगा, जो ग्रुप पे डायग्राम भेज रखा है ना, उसको आप देख लेना एक बार, ठीक है। तो वो डाई हो गया। फिर चौथा क्या है इसमें पार्ट? इजेक्शन रेगुलेटर, कि भाई टेबलेट बनने के बाद उस सांचे में ही थोड़ी ना बंद रहेगी, उस सांचे से बाहर निकलेगी, फिर उसको जो है मैन्युअली अपन इकट्ठा कर लेंगे। तो वो जो चौथा पार्ट है वो इजेक्शन रेगुलेटर होता है, ठीक है। तो इसमें वही है यहाँ पर, इन दीज टाइप ऑफ मशीन्स वन सेट ऑफ डाई and punch is fitted and only one tablet can be compressed at one time. They are used when small quantity of tablet are to be made, ठीक है, are to be formed. तो ये टेबलेट मेकिंग मशीन जो सिंगल वाली है उसके लिए बता रखा है, दे मे बी हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड विद द मशीन 60 to 90 टैबलेट्स पर मिनट कैन बी प्रिपेयर्ड। अब इसमें क्या है कि भाई या तो ये मैन्युअली भी इसको यूज कर सकते हैं, और एक जो है पावर ऑपरेटेड मतलब जो मशीन जो बिजली से चलती है, जो बैटरी से चलने वाली होती है। इस प्रकार से दो प्रकार की भी ये हो सकती है। इसमें कितनी बनती है? 60 से 90 टैबलेट एक बार में या एक पर मिनट बन सकती है, ठीक है। सिंगल पंच हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड टेबलेट मेकिंग मशीन्स आर मेड अप ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ स्टील फ्रेम विद हैवी बेस। इसका बेस हैवी होता है और स्टील की बनी हो स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। द हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ द फ्रेम इज फिटेड विद ए डाई विच इज हेल्ड फर्मली इन प्लेस ऑफ मीन्स ऑफ ए स्क्रू। ये आपस में क्या है, एक स्क्रू से जो है बंधी होती है, मतलब स्क्रू उसमें लगा होता है जिससे स्टेबल रह सके, ठीक है। A vertical shaft hold a lower punch which moves freely in the die। कि भाई इसमें एक जो है क्या बोलते हैं, नीचे वाला पंच होता है लोअर पंच, जो कि वैसे तो इमूवेबल होता है, ठीक है। ड्यूरिंग कंप्रेशन वो इमूवेबल होता है, केवल अपर जो पंच है वही काम करता है। लेकिन मैंने आपको बताया ना, टेबलेट बाहर भी तो निकालनी है, तो वो डाई के अंदर अंदर जो है मूव कर सकता है, ठीक है। In lower side of the shaft, capacity regulating screw or ejection regulating screw are fitted, by which the volume and weight of the granules to be compressed and ejection of the tablet after compression can be adjusted। मतलब इसमें यही है, दो स्क्रू लगे होते हैं, एक तो कंप्रेशन के लिए कितना मटेरियल अंदर आना चाहिए डाई के अंदर उसको बताने वाला, और दूसरा स्क्रू किसके लिए? टेबलेट जब बन जाए उसके बाद उस टेबलेट को बाहर निकालने का काम करने वाला, ठीक है। तो ये दो स्क्रू यहाँ नीचे लगे होते हैं बेस पर, ठीक है। द अपर पंच हैविंग द सेम डायमीटर एज द लोअर पंच इज फिक्स्ड एंड लॉक्ड इनटू द होल्डर इन द अपर पार्ट ऑफ द शाफ्ट, ठीक है। द प्रेशर टू बी अप्लाइड इज ऑल्सो एडजस्टेड फ्रॉम हेयर। द अपर पंच एंटर्स इन द डाई करेक्टली ऑन इट्स डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है। द होपर shoe is provided in which the granules to be compressed are filled। भाई एक होपर होता है जिसमें अपन ग्रेन्यूल्स डालते हैं, ठीक है। अपर पंच जो है वो मूवेबल होता है, जो कंप्रेस करने का काम करता है। द ड्राइविंग व्हील इज अटैच्ड टू द शाफ्ट विच मे बी हैंड ऑपरेटेड और ड्रिवन बाय द मोटर। ये सब चीजें आपको पता है, मैंने आपको बता दी। आपको जो डायग्राम दिमाग में बैठ जाए तो फिर आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। एक शॉर्ट डायग्राम मैं आपको बना के बता रहा हूँ, ठीक है, तो उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ये डाई है दोनों साइड, ठीक है। ये लोअर पंच है, एलपी मतलब लोअर पंच, ये अपर पंच है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये बेस पे यहाँ पर क्या लगा हुआ है? इजेक्शन स्क्रू, ठीक है। इजेक्शन स्क्रू जो है ना वो टेबलेट बनने के बाद जो है टेबलेट को बाहर निकालने का काम करता है। ये मूवेबल है अपर पंच, जो ऊपर नीचे दोनों साइड मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो है होपर लगा हुआ है। तो इस तरह से जो है सिंगल पंच टेबलेट मेकिंग मशीन है। अगर ऐसे बहुत सारे हों एक ही मशीन में तो उसको मल्टी पंच टेबलेट मेकिंग मशीन कहते हैं, ठीक है।
इसमें भी वही है, नीचे वाला जो स्टेबल भाग रहेगा, ऊपर वाला जो है अपने मूवेबल पार्ट रहेगा, ठीक है। और इसमें जो है एक साथ कई सारे होते हैं, जैसे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाई ना मैंने, ऐसी अनेक स्ट्रक्चर होती है, तो वो मल्टी पंच टैबलेट मेकिंग मशीन हो गई, ठीक है। मल्टी पंच टैबलेट मेकिंग मशीन। वर्किंग में मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे कि ग्रेन्यूल्स जो है हॉपर के थ्रू सबसे पहले जो है डाई वाले पार्ट में इकट्ठे हो जाएंगे, फिर जो है मैन्युअली या फिर मोटर के थ्रू अपर पंच जो है प्रेशर डालेगा, कंप्रेस करेगा, कंप्रेशन के बाद जो है टेबलेट फॉर्म होगी। टेबलेट फॉर्म होने के बाद नीचे जो स्क्रू है, इजेक्शन स्क्रू, वो काम करेगा, ठीक है। उससे टेबलेट ऊपर की ओर मूव करेगी और फिर उस टेबलेट को जो जो भी मैन वहां पर प्रेजेंट है वो इकट्ठा कर लेगा और सेव कर लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है अपना क्या हो गया, टैबलेट मेकिंग मशीन का जो है का वर्किंग हो गई, ठीक है। मल्टीपल वाले में जो सिंगल पंच है उसकी जैसी ही होती है। द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द मल्टी पंच machines is exactly similar to that of hand operated single punch machine, with the difference that the number of dies varying from 2 to 12 fitted in the steel frame, having exactly the same number of upper and lower punches। तो वही बता रखा है कि ये एक से ज्यादा दो या 12, 2 से 12 तक इसमें स्ट्रक्चर्स ऐसी प्रेजेंट होती है, मतलब 2 से 12 सिंगल पंच मशीन एक में ही प्रेजेंट है, एक तरह से ये मान लो आप, ठीक है। तो इस तरह का मल्टी पंच मशीन्स होती हैं, सेम इनकी वर्किंग होती है, ठीक है। सारी वही काम करती हैं, उसमें क्या है, एक बार में एक ही टैबलेट बन रही थी, यहाँ पे एक बार में 2 से 12 टैबलेट बन जाएंगी, ठीक है। तो इससे 2 से 12 गुनी ज्यादा टैबलेट आप पर मिनट बना सकते हो। जैसे 60 से 90 थी ना, उसकी 12 गुनी तक ज्यादा आप टैबलेट पर मिनट बना सकते हो इसमें, ठीक है। ये मल्टी पंच हो गई। ये सिंगल पंच टैबलेट में मेकिंग में मैंने आपको बता रखे थे 4 पार्ट, होपर, फिर अपर एंड लोअर पंच, डाई, इजेक्शन रेगुलेटर्स, ये 4 चीजें होती हैं, ठीक है, अगर आपको लिखनी हो तो। फिर रोटेटरी और मल्टी लेयर रोटेटरी टैबलेट मेकिंग मशीन, इससे रिलेटेड मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया था जिसमें काफी सारे जो है डाई और पंचेस थे एक साथ एक क्रम में, और वो रोटेटरी मूवमेंट में राउंडेड फॉर्म में जो है थे, ठीक है। इसमें टैबलेट बनती जा रही थी, आगे बढ़ता जा रहा था, फिर टैबलेट बनती जा रही थी, आगे बढ़ता जा रहा था। ऊपर एक बड़ा सा हॉपर था जिसमें सारे ग्रेन्यूल्स जो है पड़ी थे। नेटवर्क गया।